टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने पर बौखला गया है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजिस्टेंस फोरम का नाम ना आए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने, अमेरिका की हुकूमत ने जो रेजिस्टेंस फ्रंट है टीआरएफ कश्मीर में, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने पहलगाम की दहशतगर्दी और मैसेकर वहाँ पे किया, जहाँ 26 लोगों को मारा गया, जान भाग किया गया, कत्ल कर दिया गया। ये पाकिस्तान के पीछे पड़ गए इंडिया, और मामलात जो है ना वो खराब हैं। अगर आपके एक आदमी दो लोगों को दे देने से आपके 26 करोड़ की आबादी की जान जो है वो बचती है और टर्म्स बेहतर होते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये ना जंग चाहती है ना अमन चाहती है, तो दरमियान की जो सिचुएशन है, टेंशन रहे और इट खड़का थोड़ा बहुत चलता रहे, इसलिए कि जब जंग होती है तो इट कैन डिस्टर्ब सो मेनी थिंग्स। तो अगर अमन हो गया तो फिर लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि भाई हमें इतना बड़ा डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है हम क्यों कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। अमेरिकी विदेश विभाग के सचिव मार्को रूबियो ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तैयबा के एक सहायक संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी एसडीजीटी के रूप में नामित कर दिया है। अमेरिका का यह बयान पाकिस्तान से पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। द रेजिस्टेंस फ्रंट वही आतंकवादी संगठन है जिसने पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बाद में मुकर गया था। वहीं पाकिस्तान लगातार द रेजिस्टेंस फ्रंट का बचाव करता आ रहा था। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने, अमेरिका की हुकूमत ने जो रेजिस्टेंस फ्रंट है टीआरएफ कश्मीर में, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने पहलगाम की दहशतगर्दी और मैसेकर वहाँ पे किया, जहाँ 26 लोगों को मारा गया, जान भाग किया गया, कत्ल कर दिया गया उनको, और जिसने पहले इसको क्लेम किया था और बाद में उसने इसको कहा कि हमने इसको नहीं किया, जिसको अमेरिकन और इंडियन एनालिस्ट हम नहीं मानते, उससे अमेरिका ने एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने कानून के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया, यानी एफटीओ डिक्लेयर कर दिया है। और हिंदुस्तान के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने इसको वेलकम किया है। उन्होंने कहा कि दिस अफर्म्स द स्पेशल रिलेशनशिप, मैं उनको ट्वीट आपको दिखाता हूँ, दिस अफर्म्स द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसे रद्द किया। उन्होंने कहा ये बोगस है, बिकॉज जैसे कहा यह जा रहा है कि जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है टीआरएफ, ये लश्कर तैयबा ही की एक एक्सटेंशन है, उसी की एक फॉर्म है। ये अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उनका कहना है। पाकिस्तान ने कहा कि बकवास है, बिकॉज जो लश्कर तैयबा है वो ख़त्म हो चुकी है, वो बैन हो चुकी है, उसके लोगों को सज़ा हो चुकी है। जैसे कि हाफिज़ सईद साहब जो है, इनको 30 बरस से ज़्यादा की सज़ा जो है वो सुनाई जा चुकी है। हिंदुस्तानी कहते हैं वो जेल में है ही नहीं है, वो खुल्लम खुल्ला फिर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजिस्टेंस फोरम का नाम ना आए, और इस हवाले से जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उस वक्त उन्होंने कहा जी कि अगर पहलगाम का नाम आएगा तो साथ जम्मू एंड कश्मीर आएगा। टीआरएफ क्या है, 2019 में बनी थी। कहा जाता है कि ये एक ऑफशूट है लश्कर तैयबा की। प्रोसेस में चूंकि हम इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हैं 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक, तो यूएस ने एक प्रेस रिलीज, ये वहाँ इस तरह का वाक़या दुनिया में कहीं हो, जाफर एक्सप्रेस पे भी हुआ, तो वो एक प्रेस रिलीज यूनानिमस, 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए, तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी। मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराज़ात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। इंडिया जो है वो इस वक्त बड़ा कामयाब नज़र आ रहा है, इस सेंस में कि यार उन्होंने एक काम कर दिया कि उन्होंने कहा कि हाँ जी, हम अमेरिका से हमने इसको डेजिग्नेट करवा लिया। ये पाकिस्तान के पीछे पड़ गए इंडिया, और मामलात जो है ना वो ख़राब हैं। यूएन में अगर आप चेक करें तो वहां पर हाफिज सईद को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिखा हुआ है। तो अगर वो टेररिस्ट है और उसके मुंबई अटैक्स वगैरह के इल्जामात भी हैं, तो भारत को देने में मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इतना सोचना नहीं चाहिए। भारत को आप दे दें, अगर आपके एक आदमी दो लोगों को दे देने से आपके 26 करोड़ की आबादी की जान जो है वो बचती है और टर्म्स बेहतर होते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद को कोई प्रॉपर सजा नहीं दे रखी है। सभी जानते हैं कि वो हाउस अरेस्ट है, वरना 1-2 साल पहले जब उसके घर के बाहर ब्लास्ट हुआ था तब भी कहा जा रहा था कि हाफिज सईद अंदर है, और अब तो ये खुल्लम खुल्ला कहा जाता है कि वो जेल में नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है। मतलब इमरान खान जेल में है जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन हाफिज सईद जिसको टेररिस्ट कहा जाता है, जो टेररिस्ट है, और ये नहीं, मतलब यूएन ने भी कहा है, लेकिन ये कि उसको हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अब हाउस अरेस्ट का क्या मतलब होता है? जैसे टेररिज्म भी हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, टेरर फंडिंग भी हो रही है,
تو ظاہر ہے ہماری سائڈ ویک ہے نا, اور اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے اگر ہم ان چیزوں کو مان جائیں. ہم مان جائیں گے تبھی تو ہم ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے دنیا کے سامنے نہ کریں لیکن اپنے طور پر تو کریں, وہ بھی کرنے کو ہم تیار نہیں ہے. حافظ سعید کی پارٹی بار بار نام بدل کر الیکشن میں آ جاتی ہے. ہیلری کلنٹن نے پاکستان کو ہی کہا تھا نا کہ اگر آپ بیک یارڈ میں سانپ پالیں گے تو آپ کو ہی ڈسیں گے, تو وہ کیوں کہا تھا؟ اب ادھر تو بھارت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نا, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. کبھی اسامہ بن لادن نکل آتا ہے, تو کبھی لکھوی نکل آتا ہے, تو کبھی یہ حافظ سعید ہے, تو کبھی مسعود اظہر ہے. ایک لمبی لسٹ جیسے میں کہہ رہی ہوں. پاکستان اگر اس کے اوپر کام نہیں کرے گا تو اگر آپ کو نقصان, مطلب یہاں پر ہم لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی تو ہم ہی ہیں نا. جب اس طرح کے لوگوں کو ہم اپنے یہاں پناہ دیتے ہیں, اب ہم نے یہ ٹی ایل پی کو ہم نے ہی بنایا نا, کہ بھارت نے آ کے بنا دیا ہے, جو ہر وقت لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. کبھی بھی آ کے کبھی فیض آباد چوک پہ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی ڈی چوک پہ بیٹھ جاتے ہیں. ان کو کس نے بنایا ہے؟ ان کو لفافے کون بانٹ رہا تھا جب یہ عمران خان کے دھرنے کے بعد کیا کچھ ہو رہا تھا؟ تو یہ سب کچھ سر کچھ مطلب کافی غلطیاں ہماری اپنی بھی ہیں. تو ہم جب تک ان کو صحیح نہیں کریں گے تو یہ کہہ دینے سے جی بھارت ایسے کر رہا ہے تو بھارت ڈائلاگ کر کے کیا کرے. میں بھی اپنے شو میں ہر شو میں یہی کہتی ہوں ڈائلاگ ہونا چاہیے, لیکن آپ کو ڈائلاگ کہتے ہیں نا کہ بات کرنے سے زیادہ ایکشن جو ہے وہ معنی رکھتا ہے. اتنے بھی ٹیرر آؤٹ فٹس جو گروپ تھے جن کو کہا جا رہا ہے ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے, ڈسمینٹل کوئی نہیں کیا گیا ہے. وہ 1 کے 10 بن گئے ہیں. جو پہلے ایک آدمی فار ایگزامپل اگر چلاتا تھا تو اس نے اپنے ہی جیسے 10 یا 100 لوگ اور بنا دیے. یہ لوگ بڑے ہیں, کم نہیں ہوئے. آج پہلے شاید ایک حافظ سعید تھا جس کو لوگ بات کیا کرتے تھے, پہچانتے تھے کہ یہ حافظ سعید ہے. آج ایسے 100 حافظ سعید پاکستان میں گھوم رہے ہیں, اور اسی طریقے سے مسعود اظہر ہے, اور یہی ہم نے ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنایا ہے. آپ کا تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ مطلب پاکستان کا یہ حال ہو گیا, لیکن میں اس چیز پہ بلیو نہیں کر سکتی کہ یہاں سے سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. جی ہم نے تو سب کو ڈسمینٹل کر دیا ہے, سارے گروپ جو ہے وہ ختم کر دیے ہیں. ہم نے کچھ ختم نہیں کیا, ہم چلی اس پہ رہیں. یہ جو بات ہے نا, ہمارے ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ تھے کراچی سے, ایم بی نقوی صاحب, انہوں نے 1988 میں کی تھی, کئی دفعہ میں اس کو کوٹ کر چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, یہ نہ جنگ چاہتی ہے نہ امن چاہتی ہے. تو درمیان کی جو سچویشن ہے, ٹینشن رہے اور اٹ کھڑکا تھوڑا بہت چلتا رہے, اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اٹ کین ڈسٹرب سو مینی تھنگس. تو اگر امن ہو گیا تو پھر لوگ کوشچن اٹھائیں گے کہ بھئی ہمیں اتنا بڑا ڈیفنس ایکسپینڈیچر جو ہے ہم کیوں کر رہے ہیں, کیوں ہم اس کو کٹ نہیں کر سکتے. اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایئر مارشل اصغر خان جو ہے مرحوم, وہ کئی دفعہ یہ انہوں نے کہا اپنی زندگی میں کہ ہم جو ہے اچھا خاصا ڈیفنس کٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈیفنس پریپیئرڈنس کو افیکٹ کیے بغیر. اور یہ بھی انہوں نے کہا, اور وہ ویڈیو بھی موجود ہے, اخباروں میں ان کے بیانات موجود ہیں, کہ جتنی بھی ہماری جنگیں ہوئیں وہ پاکستان کی طرف سے ان کا آغاز ہوا. اب پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو ہم اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں, جو نفرت سکھا رہے ہیں, اس نے کیا فائدہ دیا ہے ہمیں؟ کیوں ہم آنیسٹ طریقے سے ان کو ہسٹری نہیں بتاتے؟